देखिए तो अभी तो हम लोग सीख लिए थे इसके पहले आपका F6 से क्या होता है बोलिए। रिसिप्ट होता है, सिंपल सा है। तो रिसिप्ट के बारे में पहले देखेंगे थोड़ा सा। रिसिप्ट वाउचर क्या होता है? रिसिप्ट वाउचर इज यूज टू इंटर ऑल रिसिप्ट। रिसिप्ट वाउचर का हम प्रयोग करेंगे ऑल रिसिप्ट में, जितने प्रकार के रिसिप्ट है वो कितना हो प्रकार के रिसिप्ट है। जैसे मान लीजिए पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं अगर ना, तो उसका स्लिप देंगे, स्लिप देंगे और फिर स्लिप लेते हैं। तो एक जगह पेमेंट का और एक उसका रिसिप्ट निकालेंगे। मान लीजिए कि हम इंटरेस्ट पेड करें, इंटरेस्ट पेड करते हैं ना, तो उसमें भी हमको स्लिप की जरूरत है। या बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं पैसा, उसमें भी हमको रिसिप्ट का जरूरत होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, रिसिप्ट का प्रयोग करेंगे। यानी इंटर ऑल, ऑल मतलब समझ रहे हैं, ऑल रिसिप्ट, किसी भी प्रकार के आपके पास रिसिप्ट है कर सकते हैं। ऑफ कैश और बैंक, कैश के माध्यम से और बैंक के माध्यम से, दो तरह से हम कर सकते हैं। रिसिप्ट दो को ना बनेगा, कैश के माध्यम से बना सकते हैं, एक बैंक के माध्यम से रिसिप्ट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर दे रहा है रिसिप्ट टू बैंक, रिसिप्ट ऑफ बैंक चेक ऑफ इंटरेस्ट बैंक डिपॉजिट। हम लोग रिसिप्ट करेंगे तो बैंक चेक से भी कर सकते हैं। हम लोग रिसिप्ट करेंगे रिसिप्ट ऑफ बैंक चेक और इंटरेस्ट वन बैंक डिपॉजिट। अब मान लीजिए कि इंटरेस्ट या बैंक डिपॉजिट, ये तीन तरह से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। बैंक चेक, बैंक चेक का भी रिसिप्ट होता है, जब आप चेक दीजिएगा तो उसका भी रिसिप्ट बनता है, या फिर चेक लीजिएगा तो उसका भी रिसिप्ट बनता है। तो बैंक चेक का एक रिसिप्ट बन गया। दूसरा का इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट लेनी देनी करेंगे तो उसका भी तो रिसिप्ट होना चाहिए ना, कितना इंटरेस्ट, किस पे इंटरेस्ट बना, कब बना इंटरेस्ट, उसका भी रिसिप्ट होना चाहिए। और बैंक डिपॉजिट, बैंक में भी डिपॉजिट करेंगे तभी तो रिसिप्ट होता है ना। रिसिप्ट समझ रहे ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, सामान लेते हैं, सामान लेने के बाद उसका एक प्रिंट आउट करा के हम लोग पुर्जा ले लेते हैं, उसी तरह से ये आपका रिसिप्ट हो गया। उसका हम लोग क्या करते हैं, मेमो वाउचर भी बनाते हैं, या फिर इसको हम भविष्य में जब हमको देखना होगा या फिर उसको दोबारा रिसिप्ट देना होगा या फिर दोबारा उसको डिटेल्स दिखाना होगा, तब हमारे पास रहना चाहिए ना। तो उस तरीका से हम लोग क्या करते थे, पहले अपना कॉपी पर या रजिस्टर पर, डायरी पर मेंटेन कर देते थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, कंप्यूटराइज करेंगे, टैली के अंदर सब काम करेंगे। तो इसमें आपको समझ में आया कि जो रिसिप्ट वाउचर है, रिसिप्ट वाउचर इज यूज टू इंटर ऑल रिसिप्ट ऑफ कैश और बैंक। कैश के माध्यम से और बैंक के माध्यम से हम रिसिप्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर रिसिप्ट ऑफ बैंक चेक के माध्यम से कर सकते हैं, इंटरेस्ट का और बैंक डिपॉजिट, यानी तीन तरह से हम लोग रिसिप्ट को निकाल सकते हैं। चेक, अगर बैंक में चेक है तभी से इंटरेस्ट वाला भी निकालेंगे और बैंक डिपॉजिट वाला भी निकालेंगे। जितना डिपॉजिट करेंगे उसका भी रिसिप्ट निकालेंगे और जितना इंटरेस्ट का लेनी देनी होगा उसका भी रिसिप्ट निकालेंगे। और बैंक चेक, बैंक चेक से संबंधित जितना कार्य हुआ उसका भी रिसिप्ट हम निकालेंगे। अब यहाँ बात करते हैं इवन द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ओवर फिक्स्ड। इसमें जितने अमाउंट रहेगा, रिसीव होगा, जितने अमाउंट आपका रिसीव होगा वो सेल पर बनेगा, लेकिन फिक्स एसेट रहेगा। वो क्या चीज पर रहेगा, सेल पर, लेकिन आपका फिक्स है। तो हम रिसीव कर रहे हैं वहां पर, तो सेल रहेगा लेकिन फिक्स एसेट्स का रहेगा, सेल रहेगा लेकिन किसका, फिक्स एसेट्स का रहेगा। इसको हमको याद रखना पड़ेगा। एग्जांपल के तरफ हम बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं डेबिट और क्रेडिट के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। तो डेबिट है कैश अमाउंट और एनी बैंक अकाउंट, जैसे आपको कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट आ जाएगा, या एनी बैंक आ जाएगा, हम चर्चा वहां पर कर चुके हैं ऊपर। कैश अकाउंट आ जाएगा या एनी बैंक अकाउंट आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर HDFC बैंक यहाँ पर डाल दिए, ये हो जाएगा डेबिट। कैश आ जाए या बैंक का अगर नाम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेबिट। क्रेडिट की बात करें, द गिवर ऑफ मनी एज डेप्टर्स। अगर मान लीजिए कि जो क्या कर रहे हैं, गिवर समझते हैं ना, गिव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मनी जो बनेगा आपका, डेप्टर्स अकाउंट, इनकम लेजर, ये इत्यादि हम लोग इसको बनाएंगे, तो ये क्रेडिटर में आ जाएगा, गिव मनी। समझ में आ रहा है ना, कौन देने वाला, देने वाला यहाँ पर हो जाएगा। तो इसमें डेप्टर्स हो जाएगा और इनकम लेजर भी हम लोग तैयार वहां से करते, दोनों का अकाउंट वहां से बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर इंटरेस्ट वन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट बैंक की डिपॉजिट वहां पर कर रहा है, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट। तो एक डेबिट हो गया, क्रेडिट। आप समझ में कि यहाँ पर कैश अकाउंट और बैंक अगर आ जाएगा तो डेबिट, गिवर मनी जो करेगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इससे लगभग समझ में आ गया। अब देखते हैं यहाँ पर बात करते हैं नोट में, रिसिप्ट वाउचर का उपयोग नगद या बैंक, हम लोग नगद काम करते हैं या बैंक से काम करते हैं। तो इसमें दो तरह से कार्य करता है। रिसिप्ट वाउचर का उपयोग नगद या बैंक के सभी रसीद, जैसे बैंक चेक का रसीद या बैंक जमा पर ब्याज दर्ज करने के लिए किया जाता है, इत्यादि में किया जाता है। तो आप समझ गए, रिसिप्ट वाउचर का उपयोग नगद या बैंक, अभी हम बता दिए कैश और बैंक ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे उपयोग इसका, नगद के लिए या बैंक के सभी रसीद, जैसे बैंक चेक रसीद हो गया या बैंक में जमा करिएगा तो उसका भी तो रसीद होगा ना, उसके लिए हम ब्याज पर दर्ज करते हैं, उसके लिए भी हम रसीद को निकालते हैं। समझ आ गया यहाँ पर? तो आपको समझ में आ गया, रिसिप्ट वाउचर का उपयोग नगद या बैंक के सभी रसीद में किया जाता है। समझ आ गया? अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बात करते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम रोहित 5000, यानी RS कितना हो गया यहाँ पर, RS 5000। अब बात करते हैं यहाँ पर कैश रिसीव फ्रॉम रोहित, RS कितना हो गया आपका, 5000 रुपया। 5000 रुपया ये फ्रॉम रोहित, कैश रिसीव हो रहा है, रोहित से फ्रॉम रिसीव किया जा रहा है। इसका मतलब कि देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं नोट में, सैलरी रिसीव होगा,
रेंट रिसीव होगा या कमीशन रिसीव होगा, ये सब किस में चला जाएगा आपका, इसका रिसिप्ट बनेगा ना, इस सबका रिसिप्ट बने, किसी प्रकार से अगर रिसिप्ट हो रहा है वो सब डेबिटर्स में ही चला जाएगा। लेकिन देखिए सैलरी रिसीव हो रहा है तब वो उसका रिसिप्ट निकालेंगे, रेंट को रिसीव करें तब वो से उसका रिसिप्ट निकालेंगे, कमीशन भी रिसीव करें तब वो उसको क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे। जैसे यहाँ पर कमीशन रिसिप्ट टू रोहित, अगर मान लीजिए रोहित से कमीशन रिसीव हो तब हम उसका रिसिप्ट निकालेंगे। तो इसका रूल देख लेंगे, अगर मान लीजिए कैश रिसीव फ्रॉम रोहित यहाँ पर आएगा, इसका मतलब कैश जो होता है ये आपका रियल अकाउंट है, संपत्ति हो गया, रियल अकाउंट हो गया। अगर हम रोहित का बात करते हैं तो नाम हो गया, तो नाम क्या हो जाएगा आपका, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। इससे स्पष्ट हो जा रहा है यहाँ पर कि पर्सनल टू क्या हो जाएगा आपका, रियल हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर दिए हैं ट्रांजेक्शन बिटवीन कैश टू रोहित, इसका मतलब है कि रोहित हो गया रियल अकाउंट, कैश हो गया रियल अकाउंट, और रोहित हो गया आपका क्या जी, पर्सनल अकाउंट। नाम जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, और संपत्ति जो होता है वो रियल अकाउंट होता है। संपत्ति का मतलब फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, या लैंड लोड हो गया इत्यादि, ये सब चीजें क्या होते हैं आपका, कैश भी हो गया, ये रियल अकाउंट में आते हैं। तो ये हो गया रियल अकाउंट, ये हो गया आपका पर्सनल। इससे स्पष्ट होता है रियल टू पर्सनल, इससे स्पष्ट हो गया रियल टू पर्सनल का ट्रांजैक्शन याद करेंगे। ट्रांजैक्शन 9 में क्लियर हो गया होगा कि आपका रियल टू पर्सनल कैसे। अगर मान लीजिए किसी को ट्रांजैक्शन नहीं समझ में आता है तो नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं है, ये रिसिप्ट के लिए याद रखेंगे डेबिट और क्रेडिट वाला। बैंक और कैश का आएगा तो डेबिट हो जाएगा, बाकी इसमें जितना आप देखेंगे क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर रूल जानते हैं तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, रूल के अनुसार बना लेंगे। तो कैश टू रोहित यहाँ पर हो गया। अब देखिए इसका रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसमें कम्स कोई भी है, कुछ भी अगर आ रहा है, कम्स हो रहा है ना, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्या हो गया, क्रेडिट। तो इसमें देखिए आपके पास आ रहा है रिसीव फ्रॉम, कैश रिसीव हो रहा है ना, इसका मतलब मेरे पास कैश आ रहा है तो कह रहे कि डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ भी आना चाहिए। देखिए यहाँ पर कह रहे कैश अगर अकाउंट है, कैश अकाउंट है और बैंक के भाई चर्चा कर देनी, बैंक भी चर्चा अगर कर रहे हैं तभी क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कैश का चर्चा हो रहा है ना, कैश का, इसलिए डेबिट हो जाएगा। लेकिन नहीं, रूल से देखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास कैश आ रहा है ना, रिसीव हो रहा है ना, तो रिसीव हो रहा है तो इसको क्या कर देंगे डेबिट, और टू रोहित क्या हो जाएगा यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ गया, इसको ट्रांजैक्शन से समझ में हम लोग समझ लिए। अब बात करते हैं डेबिट ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आपका सेकंड ट्रांजैक्शन क्रेडिट। अगर हम डेबिट कर रहे हैं ट्रांजैक्शन में, मान लीजिए कि अगर हम डेबिट कर रहे हैं तो फर्स्ट में लिखा जाएगा, जैसे देखिए आप फर्स्ट में लिखे है ना, अगर मान लीजिए कि ऑल, और सेकंड में अगर लिखना होगा तो उसको क्रेडिट लिखेंगे, फर्स्ट में डेबिट ही डालेंगे, उसके बाद सेकंड में क्या करेंगे, क्रेडिट। ट्रांजैक्शन बनाते समय कैश को आप क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन लेजरमेंट तैयार करेंगे जो पार्टी का नाम डालेगा वहां पर ध्यान से रहेंगे, सब डेबिट डेबिट ही करना पड़ेगा फर्स्ट में आपको, जैसे आप लोग शुरुआत में दिखाए थे। अब बात करते हैं यहाँ पर एग्जांपल, रोहित देखिए यहाँ पर 5000 कितना हो गया क्रेडिट, ये आपका कैश क्या हो गया डेबिट, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका नीचे, डेबिट वाला ऊपर चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर फंक्शन की क्या दबाएंगे F6, F6 से कहाँ चल जाएंगे, रिसिप्ट वाउचर चल जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 2 को दिया है, सेम चीज है, क्वेश्चन बन जाएगा रिसिप्ट कैश RS 2000 एंड चेक ऑफ RS 5000 फ्रॉम टाटा कंपनी। अब रिसीव कर रहे हैं कैश 2000 रुपया, तो रिसीव कैश ना आ रहा है, कैश 2000 आ रहा है, और चेक के माध्यम से यहाँ पर फ्रॉम टाटा कंपनी के माध्यम से भी चेक में हमको 5000 मिल रहा है, यानी दोनों मिलिए रहा है, रिसीव है ना हो रहा है, ये भी बन जाएगा। अगर बात करते हैं कैश रिसीव ऑफ RS 3000 बाई सोहन, सोहन के द्वारा हमको कैश रिसीव, वही नाम है, इसके द्वारा हमको रिसीव हो रहा है, किसी के द्वारा हो, टाटा कंपनी को हो या HDFC बैंक या महिंद्रा, दुनिया किसी भी माध्यम से अगर मेरे पास आना चाहिए। और बैंक कैश का तो ट्रांजैक्शन डेबिट में ही चलिए जाएगा, बैंक का और कैश का ट्रांजैक्शन डेबिट में चल जाएगा। अगर आपको रूल नहीं याद है तो ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा, डेबिट कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट क्या हो जाए, जैसे HDFC बैंक चाहे कैश अगर आ गया, और इसे भी जानते हैं कैश का हम लोग लेजर नहीं बनाते, कैश का लेजर ऑलरेडी बना रहता है, लेकिन अगर बनाते समय वहां पर क्या होगा, पेमेंट ऐड करते जाएगा, लेकिन मेरा डेबिट ट्रांजैक्शन गलत नहीं होना चाहिए, डेबिट वाला ट्रांजैक्शन कभी गलत नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपको समझ, दोनों अकाउंट लगभग आपको, दोनों क्वेश्चन लगभग आपको बन जाएगा ना। तो F1 से लेके आपको F12 तक फंक्शन की याद होना चाहिए। F5 हम लोग F4 पढ़ लेते, F5 पढ़ लेते, आज F6 पढ़ रहे, समझ आ गया ना। तो F6 से क्या होता है, रिसिप्ट वाउचर, इजी वे में बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इजी वे में बन जाएगा। रिसिप्ट नंबर 1, फिर अपना वो जो भी ट्रांजैक्शन आगे पूछेगा अपना वो करते जाएंगे, वहां से इंटर मारेंगे, आपका डेटा सेव हो जाएगा, जाके डिस्प्ले से देख सकते हैं या बैलेंस शीट से भी इसको निकाल सकते हैं, कितना कितना बैलेंस खर्चा हुआ, कितना कितना सेल परचेस हुआ, सारी चीज आप निकाल सकते हैं, समझ आ गया। ये हो गया हमारा रिसिप्ट वाउचर, एक दिन में एक रिसिप्ट वाउचर पढ़ेंगे, उसे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको कौन सा वाउचर है, जनरल में चल जाएंगे, सेल में, परचेस में, और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब 2-3 दिन 4 दिन ये समझ में आएगा, एक दिन में एक ही सीखिए, इससे क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा जो डाउट होगा बैक वाला थोड़ा सा उसको भी करते चलेंगे साथ में। एक बार आप लोग घर पे जाके थोड़ा सा क्या करिएगा, ट्रांजैक्शन को याद कर लीजिए, 9 ट्रांजैक्शन है, 9 ट्रांजैक्शन, अब इसका एक वीडियो बनाया हुआ है, 9 ट्रांजैक्शन कर जाइएगा और उसको पूरा पढ़ लीजिएगा, 100% है कि आपको ट्रांजैक्शन याद हो जाएगा और रूल भी आपको याद हो जाएगा, समझ में आ रहा है।